नमस्कार, जय श्री राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान में। क्या माता सीता मंदोदरी की बेटी थी? माता सीता के जन्म को लेकर कई कहानियां प्रचलित है। कोई कुछ कहानी सुनाता है तो कोई कुछ, इसलिए साफ साफ कहना मुश्किल है कि सीता जी की माता कौन थी। सीता के जन्म से जुड़ी हम ऐसी ही एक प्रचलित कहानी सुना रहे हैं। एक बार लंकापति रावण के तप से खुश होकर भगवान ब्रह्मा जी ने रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी उसे अमर होने के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहते हैं। रावण वरदान मांगने में कहता है कि मुझे सूर, असुर, पिशाच, नाग, किन्नर या अप्सरा कोई भी न मार सके। रावण मनुष्य द्वारा न मारे जाने के बारे में नहीं बोलता, क्योंकि वह मनुष्य को तिनके के समान समझता था। वरदान पाने के बाद रावण हर तरह तबाही मचाना शुरू कर देता है। एक दिन वह दंडकारण्य नामक स्थान पर पहुंचता है, जहां ऋषि मुनियों का वास होता है। रावण को ऋषि मुनियों को मारना उचित नहीं लगा, लेकिन वो उन ऋषि मुनियों के रक्त को साथ ले जाता है। वह कमंडल गृत्समद ऋषि का होता है, जो पुत्री की लालसा में वो माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते थे कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। इसके लिए गृत्समद ऋषि रोजाना पूजा पाठ करने के दौरान पवित्र मंत्र पढ़कर दूध की एक बूंद कमंडल में डाला करते थे, जिसमें रावण रक्त भरकर अपने साथ ले जाता है। रावण कमंडल को लंका ले गया और वहां पहुंचकर कमंडल को अपनी पत्नी मंदोदरी को देकर कहता है, यह विषैल रक्त से भरा हुआ है, इसे संभाल कर रखना और किसी को मत देना। कुछ दिन बाद विहार के लिए रावण किसी पर्वत पर चला जाता है। मंदोदरी को इस तरह रावण का जाना अच्छा नहीं लगता है और वो मृत्यु प्राप्त करने के लिए कमंडल में भरे विष का पान कर लेती है। कमंडल के रक्त को पीने के कुछ समय बाद मंदोदरी गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद मंदोदरी घबरा जाती है कि महल में मौजूद अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। फिर मंदोदरी तीर्थ यात्रा का नाम लेकर कुरुक्षेत्र चली जाती है। वहां मंदोदरी एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन लोक लाज के चलते वो उसे एक कलश में रखकर जमीन में दबा देती है। कुछ दिनों बाद राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ जाता है और राजा जनक इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हवन यज्ञ करते हैं और इंद्रदेव प्रसन्न होकर बारिश बरसाते हैं। तब राजा जनक भी कुरुक्षेत्र जाते हैं। जब वह जमीन में हल चलाते हैं तो उन्हें वहां कलश मिलता है, जिसमें मंदोदरी ने बच्चे को रखा था। बच्चे को कलश से निकालते ही आसमान से फूलों की वर्षा होती है और साथ ही साथ आकाशवाणी भी होती है। आकाशवाणी में राजा जनक द्वारा उस कन्या के लालन पालन की बात कही जाती है। हल के सिर से टकराने की वजह से कलश मिलता है, इसलिए राजा जनक इस कन्या का नाम सीता रख देते हैं। दोस्तों, यह कहानी कितनी सत्य है ये मैं नहीं जानता। बाकी ये कहानी बहुत प्रचलित है, इसलिए मैंने सोचा कि आप तक ये कहानी पहुंचाऊं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय श्री राम, जय हिंद,